हेलो दोस्तों, आप सभी का वेणु क्लासेस में स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो मनोविज्ञान का वीडियो है, साइकोलॉजी का। और साइकोलॉजी में आपको कक्षा 12 चैप्टर नंबर 7 है, 6 तक हो चुका है। आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। और चैप्टर का नाम है सामाजिक प्रभाव एवं समूह प्रक्रम, यानी सामाजिक प्रभाव एवं समूह प्रक्रम चैप्टर का नाम है। और 6 चैप्टर तक हो चुका है। आप 7 चैप्टर से पढ़ लीजिएगा। 7, 8, 9 2 चैप्टर और बच जाएगा, वो भी मैं जल्दी करवा दूंगा। आप कैंडिडेट है तो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ के जाइएगा साइकोलॉजी का। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी है। चलिए समय को देखते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में द्वंद्व समाधान की युक्ति कौन सी है। द्वंद्व समाधान की युक्ति कौन सी है, तो याद रखिएगा प्रत्यक्षण में परिवर्तन परिवर्तन करना, यानी प्रत्यक्षण में परिवर्तन करना ही द्वंद्व समाधान की युक्ति है। इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, इन द माइंड्स ऑफ मैन मानक पुस्तक किसने लिखी। तो याद रखिएगा विलियम ने लिखी है ना। तीसरा क्वेश्चन याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में कौन अंतर द्वंद्व की परिणति है। अंतर द्वंद्व की परिणति है, तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा इसका, समूह एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। यानी कोई भी समूह है, आप या हम या कोई भी लोग, ये क्या है कि एक दूसरे पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। विश्वास पर ही तो दुनिया टिकी हुई है। ये छठ है, मान लीजिए एक छठ है, ये क्या है कि विश्वास पर टिका हुआ, अगर जब चाहेगा ढल सकता है कि नहीं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। समूह 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की एक संगठित व्यवस्था होती है। यानी व्यक्तियों की क्या करिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की एक संगठित व्यवस्था होती है। तो याद रखिएगा आंसर, ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिनकी एक जैसी अभिप्रेरणाएं होती है उनका व्यवस्था क्या होता है, संगठित व्यवस्था इनको कहते हैं। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। समूह संरचना कब विकसित होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा समूह संरचना जो है कब विकसित होती है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब सदस्य परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। सदस्य जो है अंतःक्रिया करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, संरचना कब विकसित होती है, समूह संरचना कब विकसित होती है, जब सदस्य परस्पर अंतःक्रिया करते हैं तब विकसित होती है। याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, समूह में लोगों के सम्मिलित होने का कारण है। यानी समूह में जो एक समूह बनाया जाता है, इस समूह में जो लोगों को सम्मिलित होने का कारण क्या हो सकता है, सुरक्षा होगा, प्रतिष्ठा होगा, आत्मसम्मान होगा और उपयुक्त सभी होगा। तो ये क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा। 7वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्राथमिकता समूह, यानी प्राथमिकता समूह किसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा पूर्व विद्यमान निर्माण होते हैं, यानी हमेशा निर्माण होते रहे, यानी पहले निर्माण हो चुका है या निर्माण हो रहा है ना। अगला 8 नंबर, जाति क्या है, पूछा जाति डैश। तो जाति एक है प्राथमिकता समूह के उदाहरण है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जाति किसका उदाहरण है, तो प्राथमिकता समूह के उदाहरण है। याद रखिएगा इसका आंसर, याद रखिएगा पूरा ध्यान से। 9 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन औपचारिक समूह का उदाहरण है। औपचारिक समूह का बात क्या कहा गया है, तो औपचारिक समूह में कौन आता है, जाति आता है। तो याद रखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है तो क्या बताइएगा, स्कूल को बताइएगा। स्कूल आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर कहता है द्वितीयक समूह के सदस्यों में क्या आते हैं। तो देखिएगा संबंध अप्रत्यक्ष होते हैं। संबंध जो होता है अप्रत्यक्ष होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, द्वितीयक समूह कहते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन। 12 नंबर देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। सामाजिक सवेराचार सामूहिक कार्य करने में व्यक्तिगत प्रयास की, तो क्या हो जाएगी, व्यक्तिगत प्रयास की तो कमी हो गई, व्यक्तिगत प्रयास की कमी हो गई। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सामाजिक स्वैराचार सामूहिक कार्य का एक उदाहरण है। यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन कुछ अलग था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है, अलग है। यहाँ करने की व्यक्तिगत है, यहाँ क्या है, एक उदाहरण है। तो क्या है वो जगह, देखिए रस्साकसी का खेल, यही एक क्या है, उदाहरण है। 14 नंबर लिख लीजिए। समूह में अंतरक्रिया और विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप समूह की प्रारंभिक स्थिति की प्रबलता को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, समूह ध्रुवीकरण। समूह का क्या हो जाएगा, ध्रुवीकरण। इतना आपका क्वेश्चन है साइकोलॉजी में। देखिए साइकोलॉजी में जो होता है ना कि थोड़ा सा क्वेश्चन जो होता है ना अटपटा क्वेश्चन होता है, तो घबराइएगा नहीं, अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन को, अच्छे से आप इसका आंसर पढ़ के जाइएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन सब जो है टॉप क्वेश्चन होता है, और अच्छे से समझ के जाइएगा तो पूरा नंबर आ सकता है। तो आप लोग इसका तैयारी कर लीजिए। इसमें 14 क्वेश्चन बना है 7 चैप्टर में, एनसीईआरटी बुक का है, और अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और 7 चैप्टर हो गया, 1 से 7 तक आप रिवाइज कर लीजिएगा। 2 चैप्टर बच गए हैं, ये भी 2 चैप्टर आपको हम कल दे देंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए। कैंडिडेट है तो और बेटर, ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही।